मथुरा में किसान पंचायत करने और बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी जी एबीपी न्यूज पर हैं। आपने क्या आशीर्वाद मांगा भगवान से और क्या ये किसान पंचायत, ये दर्शन 2022 में यूपी में कांग्रेस की वापसी करवाएगी? मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मैं भगवान से मांगती नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना दिया है, और आशीर्वाद मांगती हूँ कि सत्य के रास्ते पे मैं चलती रहूँ हमेशा। लेकिन मैम, जो आप मेहनत कर रही हैं, 4 किसान पंचायतें आपने की, क्या ये 2022 में कांग्रेस की वापसी करवाएगी यूपी में? देखिए, मेरी मेहनत जो है वो जनता की आवाज को उठाने के लिए है। किसान आज प्रताड़ित है, दुखी है, सड़क पर आ गया है, 90 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है। उसकी आवाज उठाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जहाँ दुख होता है, जहाँ पीड़ा होती है, मैं जाती हूँ, कि मैं दिल से जाती हूँ। तो अगर इसका कोई अच्छा नतीजा आए, राजनीतिक नतीजा, तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी सभा में आपने कहा प्रधानमंत्री अहंकारी हैं और कायर हैं। जी, क्यों आप ये आरोप लगा रही हैं प्रधानमंत्री पर अहंकारी? देखिए, जो नेता जनता की आवाज को नहीं सुनता, जो जनता से अलग हो जाता है, वो अहंकारी ही होता है। और अगर इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, तो कोई समस्या तो होगी ना, दुख तो होगा ना। तो अपने घर में, अपने महल में बैठकर ये कहना कि ये किसानों के लिए कानून बनाए, ये काफी नहीं है। अगर किसान नहीं मान रहा है इस बात को, अगर उसको लग रहा है कि इस कानून से उसकी हानि होगी, तो आप जाइए उसके पास, उसी ने तो आपको सत्ता दी है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये अहंकार नहीं हुआ तो क्या हुआ? और कायरता की बात, निर्णय आप ले रहे हैं, सत्ता में 7 सालों से आप हैं, नीतियां आपकी हैं, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब इन पे आलोचना आती है, जब कुछ ऐसा निर्णय होता है जिससे लोग दुखी होते हैं, तो एकदम क्या कहते हैं? एकदम कहते हैं कि पिछली सरकार की वजह से हो रहा है, कांग्रेस की वजह से हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। तो ये कायरता ही तो हुई। आप प्रधानमंत्री हैं, इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, कहिए कि हाँ, मैंने नीति बनाई है। आप तड़प रहे हैं, ये मेरी नीति है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, ये मेरी वजह से है, मैंने करा है। ये क्यों कह रहे हैं कि किसी और ने करा है? हम तो सत्ता में है नहीं। आखिरी में, एक रेप पीड़िता पहुंची राजस्थान की, नारेबाजी भी आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की, आपने पीड़िता से मुलाकात भी की, क्या भरोसा दिया है आपने? और मैडम, क्या आप बोलेंगे उनको न्याय दिलवाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची 16 साल की है, शायद 15-16 साल की बच्ची है, अगर वो इस तरह से आगे आई है भरी सभा में और रोते हुए उसने न्याय मांगा है, आपकी सरकार तो उसमें कितनी हिम्मत होगी? उसने कहा कि उसका एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैंने उनको कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे, और उनकी मदद भी मैं करूंगी, क्योंकि उसके 6 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई भी है 1.5 साल का, और उस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया है। मैं उसके लिए भी लड़ूंगी और उसके लिए न्याय दिलवाऊंगी। और मैंने ये भी कहा है कि पढ़ाई के लिए भी, कि जिस तरह से मैं मदद की। जी हाँ, मैं सीएम को निर्देश नहीं देती, वो मेरे से बहुत सीनियर है, ये मेरी जगह नहीं है कि मैं उन्हें निर्देश दूं। मैंने उनसे बात की है, मैंने उनको समस्या बताई है, उन्होंने मुझे कहा है कि पूरी तरह से वो इस लड़की की मदद करेंगे और कार्रवाई कराएंगे। शुक्रिया प्रियंका जी बात करने के लिए। तो प्रियंका गांधी एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब देती हुई, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि वो किसानों के मुद्दे उठा रही हैं क्योंकि किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी उन्हें परवाह नहीं है। वो इसलिए किसानों की पंचायत कर रही हैं क्योंकि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तीखा हमला प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री को अहंकारी कहा, कायर कहा, ये कहा कि जब प्रधानमंत्री से सरकार को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, दामों को लेकर के, तो सरकार पिछले प्रधानमंत्रियों पर निशाना साधती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार की कायरता है, और जिस तरह से सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है, उसको प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार का अहंकार करार दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि वो अपना काम कर रही है, चाहे किसानों के बीच जाना हो या फिर भगवान के सामने आना हो, इसका
क्या लाभ होगा या नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से कांग्रेस के खेमे में एक नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश में जरूर दिख रही है। अब इसका क्या परिणाम होगा, क्या इससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, सीटें बढ़ेंगी, ये तो चुनाव ही बताएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, मथुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।